दुबई के शहजादे की गाड़ी कुछ अरसा गैराज में खड़ी रही तो किसी परिंदे ने इसमें घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। जब बवक्ते ज़रूरत शहजादे ने गाड़ी इस्तेमाल करना चाही तो उसे परिंदों के अंडे और घोंसलों के मतलब बताया गया, जिस पर शहजादे ने हातम ताई की कब्र को लात मारते हुए गाड़ी को तब तक गैराज में खड़े रखने का हुक्म सुना दिया जब तक कि परिंदे के दिए गए अंडों से बच्चे निकलकर उड़ने के काबिल नहीं हो जाते। शहजादे की इस सखावत को पूरी दुनिया दाद दे रही है, मगर मुझे शहजादे की इस हैसियत के सामने ये सखावत आटे में नमक के बराबर भी नहीं लगी। मेरे लिए इससे बढ़कर सखावत एक रेडीबान की है जिसने परिंदे के लिए बाकायदा महफूज पिंजरा बनवाया। हुआ कुछ यूं कि मेरे शहर सरगोदा में सिविल हस्पताल के पिछली साइड पर एक कम्हार रहता है जो गदा गाड़ी पर फ्रूट सब्जी मंडी से उठाकर मुख्तलिफ दुकानों पर पहुंचाता। एक बार वो फ्रूट गदा गाड़ी पर रख दुकानों पर देने जा रहा था कि नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की टक्कर से इसका गधा मार दिया। गधा इसके लिए वसीला रोजगार था, मगर इसके बावजूद वो गधे के पास बैठकर रोजगार छिन जाने का सोगरा मना सका और रेडी पर मौजूद फ्रूट सर पर उठाकर मुख्तलिफ दुकानों तक पहुंचाने लगा। जब सारा फ्रूट पहुंचा दिया तो अपनी मेहनत की उजरत लेने के बाद इसने मुर्दा गधे को रेडी से अलग किया और एक ट्रैक्टर के साथ खंचवा कर शहर से बाहर फेंकवा दिया। खुद रेडी को खींचते हुए घर तक ले गया। गधा मर जाने की वजह से इस कुम्हार के घर 3 की बजाय अब 2 वक्त की रोटी बनने लगी। वो अपनी मेहनत से घर की रोटी नहीं पूरी कर पा रहा था तो नया गधा कहाँ से खरीदा, लिहाजा रेडी घर के बाहर खड़ी रही और वो मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करता रहा, यहाँ तक कि एक अरसा बाद जा थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके वो नया गधा खरीदने के काबिल हो गया। जब इसने गधा खरीद लिया और रेडी जोतने गया तो उसे पता चला कि इसकी रेडी पर किसी परिंदे ने अपना आशियाना बना रखा है जिसमें इसके 2 नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद हैं। सख्त ज़रूरत के बावजूद भी इसने अपनी रेडी को ना जोता बल्कि किराए पर रेडी हासिल की और सब्ज़ी मंडी से फ्रूट उठाकर दुकानों पर मुंतकिल कर दिया। जितने पैसे बने इनसे एक महफूज पिंजरा ख़रीदा, बाकी पैसों से रेडी का किराया अदा किया। रात के अंधेरे में इस परिंदे को घोंसले और बच्चों समेत पिंजरे में मुंतकिल किया और पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर करीबी दरख्त से लटका दिया। इस रात सारा दिन मुशक्क़त के बावजूद वो खाली हाथ घर आया। गो के घर वालों ने वो रात फाके में गुजारी, मगर कुम्हार खुद इंतहाई मुतमईन और पुरसकून रहा। सुबह सवेरे उठकर इसने पड़ोसियों से थोड़े से चावल लिए, इनको डंडे की मदद से पीस कर हाथ में रखा और रेडी जोतने चल दिया। चावल परिंदे के घोंसले में रखे और ख़ुद मजदूरी करने निकल गया। इस दिन अल्लाह ताला ने उसे पहले की निस्बत ज़्यादा रिज़्क से नवाजा। जूँ जूँ इसका रिज़्क बढ़ता गया तू वो मखलूक खुदा में रिज़्क बांटता गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी औलाद ने भी बेहतरीन तालीम हासिल की और आज अच्छे ओहदों पर फाइज है। आज वो कुम्हार और इसकी औलाद अपनी तरक्की को अपनी मेहनत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता और अल्लाह ताला की मखलूक पर की गई नेकी का सिला कहते हैं। जबकि मेरी नज़र में इस कुम्हार की सखावत दुबई के इस शहजादे से भी ज़्यादा थी जिसने परिंदों के बच्चे की खातर एक अरसा तक गाड़ी को गैराज में खड़े रखा था, क्योंकि इस शहजादे के पास वसाइल थे, जबकि इस कुम्हार ने अपनी औलाद को भूखे रखकर अल्लाह ताला की बेज़ुबान मखलूक के लिए रहने का और खुराक का इंतज़ाम किया था।